सबसे पहले आई डिस्कस अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, राइट। तो यहाँ एज यू कैन सी तीन मैंने डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। इन द फर्स्ट केस लाइट जा रहा है कहाँ से कहाँ, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम, राइट। तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और यहाँ पे जो डिविएशन आएगा यानी चेंज इन पाथ कितना आ रहा है, वो आ रहा है आई माइनस आर, क्योंकि आई आर से बड़ा, राइट। सेकेंड केस में लाइट जा रहा है डेंसर से रेयर, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और सिंस यहाँ पे आर आई से बड़ा है, राइट। तो यहाँ की बात करेंगे, डिविएशन की बात करेंगे तो वो आएगा आर माइनस आई, यानी चेंज इन पाथ कितना होगा, कितना डिग्री एंगल से वो अपना पाथ चेंज किया है, वो होगा आर माइनस आई। और थर्ड केस में इरेस्पेक्टिव ऑफ वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, रेयर से डेंसर या डेंसर से रेयर, क्योंकि ये नॉर्मल इंसिडेंस है, राइट। तो इस केस में आई और आर दोनों जीरो होगा एंड देयर इज नो डिविएशन, यहाँ पे पाथ में कोई चेंज नहीं आ रहा है, राइट। तो ये तीन केसों में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन में। एक तुम्हारा स्नेल्स लॉ है, ठीक है, जो इसलिए बताता है कि जब कभी लाइट रे, ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, चाहे वो रेयर से डेंसर हो या डेंसर से रेयर हो, तो ये लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इज कांस्टेंट फॉर द पेयर ऑफ गिवन मीडियम। तो यहाँ पे देखो साइन ए अपन साइन आर जो होगा वो कांस्टेंट होगा, उसके लिए एक नाम दिया हो गया है म्यू टू विथ रेस्पेक्ट टू वन, यानी म्यू टू बाई म्यू वन। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट इज बेसिकली रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, ठीक है। तो ये होगा म्यू टू बाई म्यू वन, ठीक है। नेक्स्ट अभी देखते हैं कि जब रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन स्पीड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन होने के बाद जब लाइट रे पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो उसमें कौन कौन सा पैरामीटर चेंज होता है, ठीक है, और कौन कौन सा नहीं होता है। तो पहले क्या लिखा देखो, और डिपेंड्स ऑन रेयर से डेंसर जा रहा है या डेंसर से रेयर जा रहा है, राइट। तो पहला पॉइंट क्या लिखा है देखो, फ्रॉम रेयर टू डेंसर, जब हम लोग रेयर से डेंसर जा रहे हैं तो स्पीड डिक्रीज होता है, राइट। और डेंसर से रेयर में क्या होगा, स्पीड इंक्रीज होगा। मतलब अल्टीमेटली समझो कि डेंसर में स्पीड कम होता है, रेयर में स्पीड ज़्यादा होता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, फ्रीक्वेंसी जो है चेंज नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है सोर्स के ऊपर। तो इरेस्पेक्टिव ऑफ हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। क्या लिखा हुआ देखो, फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन द सोर्स ऑफ लाइट, सो इट डज नॉट चेंज ऑन रिफ्लेक्शन। जब लाइट रे वन मीडियम से सेकेंड मीडियम में जा रहा है, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी में एज सच कुछ चेंज नहीं आता, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द सोर्स, ठीक है। थर्ड वाले के लिए हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, एफ जो होता है वो होता है वी अपॉन लेमडा। वी क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, और हो गया वेवलेंथ लेमडा, राइट। तो सिंस एफ यानी जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ये एफ नॉट आएगा, सॉरी, ठीक है, एफ नॉट यानी एफ चेंज नहीं हो रहा, तो एफ वन भी बोल सकते हैं। तो वी वन बाई लेमडा वन या वी टू बाई लेमडा टू, तो वी और लेमडा आपस में चेंज होंगे सच दैट फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, राइट। जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो इसलिए लिखा हुआ है देखो, सिंस हमको पता है कि रेयर से डेंसर जाने में, ठीक है, जो स्पीड होता है डिक्रीज होता है, तो वेवलेंथ को भी डिक्रीज होना पड़ेगा, तभी वो जो रेशियो वो मेंटेन रहेगा, ठीक। वैसे ही जब हम लोग डेंसर से रेयर जा रहे हैं तो हमको पता है स्पीड बढ़ता है तो वेवलेंथ भी क्या होगा, बढ़ेगा, सो दैट द रेशियो विल रिमेन कांस्टेंट, राइट। अब आते हैं व्हाट इज रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स। इस सभी को पता है डेफिनेशन, ठीक है। सो द रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम हम डिस्कस कर चुके हैं, इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द फर्स्ट मीडियम टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन द सेकेंड मीडियम, या सिंपल भाषा में अगर बोलेंगे तो ये वाला जो लिखा हुआ है, ये मैंने सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ, राइट। कहाँ गया, साइन ए अपन साइन इक्वल टू म्यू टू विथ रेस्पेक्ट टू वन, ठीक है। अब आते हैं, देखो वो जो था वो था रिलेटिव रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स, मतलब म्यू ऑफ टू विथ रेस्पेक्ट टू वन। अभी हम बात कर रहे हैं एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स। तो क्या लिखा देखो, द रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स ऑफ मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम, राइट। जैसे सपोज हम बात करें ग्लास की बात कर रहे हैं या वाटर की बात कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर मीडियम का जो म्यू होगा वो क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो कि हर एक के लिए सेम होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। जैसे सपोज हम बात करते हैं ग्लास का, ठीक है, तो ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे ऊपर आएगा 3, नीचे आएगा 2, तो कितना आ जाएगा 1.5। अगर वाटर की बात करेंगे तो वाटर में जो स्पीड होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट। तो इसलिए जो उसका म्यू आएगा अराउंड 1.33, यानी 4/3 आएगा, यानी 1.33, राइट। एंड हमको पता है कि हर एक मीडियम का जो म्यू होता है, राइट, वो 1 से बड़ा होता है, तो इसलिए जो सी होगा, सॉरी, इसलिए जो वी होगा वो सी से छोटा होगा, या कन्वर्स भी बोल सकते हो कि सिंस वी नो दैट वी इज लेस देन सी, तो म्यू विल बी ग्रेटर देन 1। तो जो वैक्यूम हो गया या एयर हो गया उसका 1 या अराउंड 1 होता है, उसके बियॉन्ड अगर बात करेंगे वाटर का
1.33 या 4/3, ग्लास का 1.5 यानी 3/2, ठीक है। तो जो हम पहले डिस्कस किए थे μ2 1 मतलब क्या, रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो हो गया μ2/μ1। और म्यू जगह फॉर्मूला हमने डिस्कस की, म्यू का फॉर्मूला क्या डिस्कस किया, म्यू होता है C/V, राइट। तो C/V2 μ2 होगा और C/V1 μ1 होगा, तो C कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया आंसर हमारा V1/V2। तो इसलिए μ2/μ1 इज क्या, V1/V2, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, जब म्यू बढ़ता है यानी जब डेंसिटी मीडियम में जाते हैं तो V क्या होगा, डिक्रीज होगा यानी स्लो डाउन होगा, राइट। और जब म्यू घटता है, राइट, जैसे हम रेयर मिड जाएंगे तो स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, राइट। ये समझ आ गया। तो यहाँ बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आ सकते हैं, ठीक है। और μ2 1 एंड μ1 2 ये सब निकालने तुमको आना चाहिए, ठीक है। सपोज मैं अगर तुमको पूछूंगा कि व्हाट इज म्यू ऑफ ग्लास, राइट, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो क्या होगा, इट विल बी सेम एज म्यू ऑफ ग्लास अपॉन म्यू ऑफ वाटर आएगा, राइट। और म्यू ऑफ ग्लास हमको पता है कितना होता है 3/2, अपॉन म्यू ऑफ वाटर कितना होता है 4/3, तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा 9/8 या अराउंड लेट्स से 1.125। और ठीक वैसे ही अगर तुमको पूछेगा व्हाट इज म्यू ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो ये उसका जस्ट उल्टा आ जाएगा, यानी आ जाएगा 8/9 यानी अराउंड 0.89, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे कि अगर लाइट रे, ठीक है, एक मीडियम से दूसरे में जा रहा है, ठीक है, तो उसमें फ्रीक्वेंसी में, वेवलेंथ में या उसके स्पीड में क्या चेंज आता है। जैसे हमने पहले पूछ चुका है, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन द सोर्स, राइट। तो मेनली देखेंगे कि वेवलेंथ में क्या चेंज आ रहा है, क्योंकि हमको पता है स्पीड तो चेंज हो रही है, राइट, स्पीड तो चेंज होगा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ देखो, जैसे मैंने बोला फ्रीक्वेंसी सेम रहता है, तो पहले मीडियम में एफ कितना है C/λ, दूसरे में एफ सेम रहेगा लेकिन C हो जाएगा V और लैम्डा हो जाएगा λ', राइट। एंड सिंस फ्रीक्वेंसी सेम रहता है तो मैं लिखूंगा C/λ इक्वल टू V/λ'। तो यहाँ पे C/V का मैंने पुट किया वैल्यू म्यू, तो यहाँ पे अल्टीमेटली जो λ' आया वो कितना है, λ/μ। एंड सिंस हमको पता है कि म्यू जो होता है, राइट, अगर हम एयर की बात नहीं कर रहे हैं या वैक्यूम एयर की बात नहीं कर रहे हैं, तो म्यू हमको पता है 1 से बड़ा होता है, इसलिए जो λ' होगा हमेशा क्या होगा, लैम्डा से छोटा आएगा, बस हमारा। तो ये तो हम बात करे थे जब हम लोग एयर से मीडियम में जा रहे थे। अब मान लो तुम मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाओ, राइट, तो उसके लिए इन जनरल फॉर्मूला है, ठीक है, कि λ' होगा λ/μ2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, क्लियर है, ठीक है। तो इसीलिए अल्टीमेटली हमने क्या देखा कि व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम ए रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम द वेवलेंथ डिक्रीजेस, और व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम द वेवलेंथ इंक्रीजेस, ठीक है। हम एयर की बात नहीं कर रहे हैं, एयर की बात कर सकते हैं बट इन जनरल, सपोज वाटर से ग्लास या ग्लास से वाटर, तो ये तुमको ध्यान देना है, ठीक है। अब देखते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिफ्रैक्टिव मीडियम, राइट। तो नेचर ऑफ द मीडियम जैसे हमने पहले पूछ चुका है, ठीक है, कि कहीं पे अगर स्पीड स्लो डाउन हो रहा है तो ठीक है उसका म्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्या लिख रखो, स्मॉलर द स्पीड ऑफ लाइट हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और हायर द स्पीड ऑफ लाइट लोअर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। जैसे म्यू ऑफ ग्लास कितना होता है 2 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड, तो उसका म्यू कितना 1.5, और म्यू जहाँ V बढ़ गया, वाटर की बात करेंगे तो 2.25 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड, तो वहाँ पे म्यू घट गया 1.33 या 4/3 बोल सकते हो, राइट। अब आता है टेम्परेचर कैसे डिपेंड करता है। सो विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेस। सो ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। सो देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो स्पीड बढ़ रहा है, और स्पीड बढ़ रहा है तो म्यू, ठीक है, क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं, ये सबसे ज़रूरी है कलर ऑफ लाइट, ठीक है, या वेवलेंथ ऑफ लाइट बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये थ्रू आउट यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम डिक्रीजेस, ठीक है, विथ इंक्रीज इन वेवलेंथ, मतलब क्या, सेम मीडियम है, सेम ग्लास लेट्स, राइट, वही ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो हर कलर के लिए अलग होगा, राइट। तो सपोज हम बात कर रहे हैं कोई ग्लास है या कोई भी मैटर है, ठीक है, सपोज वाटर भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी मीडियम है, तो हमको पता है जो वेवलेंथ होता है उसका जो रिलेशन हमको पता है, ठीक है। रेड का सबसे ज़्यादा होता है, फिर ऑरेंज, फिर येलो, ऐसे डिक्रीज होता रहता है, ठीक है। तो इसका जस्ट उल्टा म्यू का आएगा, राइट, यानी रेड कलर के लिए, ठीक है, उस मीडियम का जो म्यू होगा सबसे कम होगा, वही सेम मीडियम है, राइट। फिर उसके बाद ऑरेंज, फिर उसके बाद येलो, फिर ग्रीन, राइट, लाइक वाइज, राइट, ये समझ आ गया। तो यहाँ हमने क्या देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेम मीडियम है डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन वेवलेंथ, बात समझ आ रहा है। तो ये तुमको सीरीज याद करनी बहुत जरूरी वाला, ये थ्रू आउट इसके बाद भी कई जगह यूज़ होने वाला है, क्लियर है, ठीक है। अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिव लाइट,
इसमें बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि जो रिलेशन है μ2 1 और μ1 2 का, ठीक है, वो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है, 1 होता है। इसको इजीली प्रूव किया जा सकता है, बट फिलहाल मैं इसको इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूँ, राइट। अब इसके बारे में बात करेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, राइट। कि सपोज एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के थ्रू लाइट पास हो रहा है, ठीक है, हम मोनोक्रोमेटिक की बात कर रहे हैं, सिंगल वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, राइट। तो जो इमर्जेंट रे आ रहा है, यानी जो फाइनली जो बाहर आ रहा है लाइट रे, राइट, ये वाला, ठीक है, ये तुम्हारा इमर्जेंट रे हो गया, ठीक है। दिस इज द इमर्जेंट रे बिकॉज इट अल्टीमेटली कम्स आउट ऑफ द, ठीक है, ग्लास स्लैब। एंड जो ये एक्चुअल पाथ था, ये एक्चुअल पाथ था इंसिडेंट लाइट का, राइट। तो यहाँ पे एज यू कैन सी दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, राइट। पैरेलल है मतलब देयर इज नो, क्या बोलना चाहिए, देयर इज नो डिविएशन। शिफ्टिंग जरूर हुआ है, राइट, लेकिन जो पाथ है वो चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। मतलब लेट से पहले नॉर्थ तरफ जा रहा था तो अभी भी नॉर्थ तरफ ही जा रहा है, राइट। तो इसके कुछ क्या बोलना चाहिए, बहुत सारे इसके एंगल से डेरिवेशन है, बट हम फिलहाल डेरिवेशन की बात नहीं कर रहे हैं। सो क्या लिखा देखो, व्हाट इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो यहाँ लिखा है देखो ये वाला, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पाथ ऑफ द इमर्जेंट एंड द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। बात समझ आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये क्या क्या चीज़ को डिपेंड कर रहा है। सो लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन, जिसको मैं एक्स के तरह ट्रीट कर रहा हूँ, पहला थिकनेस ऑफ द मीडियम या थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, ठीक है, मीडियम भी बोल सकते हो, ग्लास स्लैब बोल सकते हो, मतलब अल्टीमेटली जिसके थ्रू लाइट पास हो रहा है। तो इसका बहुत सिंपल सा रिलेशन है कि मोर इज द थिकनेस, मोर इज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। मान लो मैं यहाँ पे दो डायग्राम ड्रॉ करूँ, राइट। तो यहाँ पे देखो आई दोनों के लिए सेम है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों के लिए सेम है, ठीक है। जो मटेरियल है यानी म्यू जो है दोनों के लिए सेम है, लेकिन थिकनेस तो पहला वाला जो है वो कंपेरेटिवली लेस है, दूसरा थिक है, ठीक है। तो थिन में तुम देख सकते हो जो x1 का वैल्यू आ रहा है कंपेरेटिवली कम आ रहा है x1, राइट। और थिक वाले में जो लेटरल डिस्ट्रीब्यूशन वो जा रहा है, ठीक है। तो जब कभी हम लोग कोई पर्टिकुलर पैरामीटर कंपेयर कर रहे हैं तो रेस्ट ऑफ द टू पैरामीटर विल बी टेकन एज कांस्टेंट या सेम फॉर बोथ द केसेस, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि मोर इज द थिकनेस, मोर इज द लेटरल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी दोनों के लिए आई सेम होगा, एंड सेम रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स, यानी दोनों के लिए म्यू सेम होगा। नेक्स्ट, लेट्स से एंगल ऑफ इंसिडेंस कम ज़्यादा हो रहा है, तो हमको ध्यान देना है कि व्हेन यू आर कंपेयरिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस यू हैव टू मेक श्योर थिकनेस दोनों का सेम होना चाहिए और म्यू सेम होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ठीक है, कि हायर द एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट, हायर द एंगल ऑफ इंसिडेंस हायर द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। बहुत सिंपल रिलेशन है, ठीक है। जहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है वहाँ पे जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट वो भी ज़्यादा हो रहा है, राइट, फॉर सेम थिकनेस एंड सेम रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स। थर्ड केस जो हम देखेंगे ये बहुत ज़रूरी है, वेवलेंथ के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, ठीक है। सो यहाँ देखो, जैसे मैंने पहले बोला था कि म्यू और लेमडा यानी वेवलेंथ का रिलेशन हमेशा इन्वर्स होता है, राइट। कि अगर म्यू बढ़ रहा है तो लेमडा घट रहा है, या म्यू घट रहा है तो लेमडा बढ़ रहा है। तो क्या लिखा देखो, मोर इज द रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स, मोर इज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट, राइट। ऐसा हम लोग इसके रिलेट कर सकते हैं, वेवलेंथ से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो म्यू बढ़ा, वेवलेंथ घटा, टी, यहाँ पे टी नहीं लिखना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए था एक्स लिखना चाहिए था, बट ठीक है, ठीक है, ये एक्चुअल में ये एक्स होगा, ठीक है। टी तो हो गया थिकनेस, राइट। सो म्यू बढ़ रहा है, राइट, तो वेवलेंथ घट रहा है, तो जो एक्स है यानी जो डिस्प्लेसमेंट है, राइट, वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो एज यू कैन सी मैंने दो डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, दोनों के लिए सेम थिकनेस है, दोनों का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस वो भी सेम है, लेकिन हमने दो डिफरेंट कलर लिया है, वायलेट और रेड। तो रेड का वेवलेंथ ज़्यादा है, ठीक है, तो उसका जो करेस्पॉन्डिंग एक्स आएगा वो कम है। वायलेट के लिए जो वेवलेंथ है वो कम है, लेकिन उसका जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट वो ज़्यादा है। बात समझ आ गया, क्लियर है, ठीक है। एक और इसमें आर्टिकल है कि मल्टीपल इमेजेस इन थिक प्लेन ग्लास प्लेट और थिक मिरर, तो उसमें तो वो याद करना है, ठीक है, कि जो इमेज होता है सेकंड वाले के लिए, द इमेज A2 इज द ब्राइटेस्ट इमेज बिकॉज इट इज ड्यू टू द लाइट सफरिंग ए स्ट्रॉन्ग फर्स्ट रिफ्लेक्शन इन द सिल्वर पार्ट। ये फिलहाल मैं डिस्कस नहीं कर रहा ये वाला आर्टिकल, ठीक है। सो ये जो हो गया पहला वाला हो गया। नेक्स्ट वी हैव रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। तो प्रिज्म में भी अगेन कुछ डेरिवेशन पार्ट है, बट मैं वो फिलहाल यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। सो व्हाट इज एंगल ऑफ प्रिज्म, यू शुड नो व्हाट इज एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। यहाँ पे फिलहाल ये जो डायग्राम में ड्रॉ किया उसमें एंगल ऑफ प्रिज्म BAC हो गया, OP हो गया, ठीक है, OP हो गया इंसिडेंट रे यानी बिफोर, ठीक है, AB जो लाइट आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद PQ जो हो गया वो फर्स्ट टाइम रिफ्लेक्ट हो रहा है,
राइट, और क्यू आर जो फाइनली इमर्ज हो रहा है तो दैट इज इमर्जेंट रे। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है मैंने ये सब चीज़ें, ये हमेशा होगा, राइट, चाहे वो केस ऑफ मिनिमम ड्यूरेशन हो या नहीं हो, उससे मतलब नहीं है, इट इज़ ऑलवेज ट्रू। पहला रिलेशन क्या हुआ है कि जो डेल्टा होगा, राइट। अच्छा यहाँ पे तो नोट करो, जो डेल्टा है इट इज़ बेसिकली डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। डेल्टा मतलब क्या, डिविएशन, और क्योंकि दोनों ही टुवर्ड्स द बेस है, हमेशा ध्यान रखना प्रिज्म में जब कभी डिविएशन होता है लाइट, राइट, तो इट विल ऑलवेज टुवर्ड्स द बेस, इरेस्पेक्टिव ऑफ वो कैसा प्रिज्म है उससे मतलब नहीं है। लाइट विल ऑलवेज बेंड टुवर्ड्स द बेस। सपोज यहाँ पे ए बी सी है तो जो बेस है वो बी सी हो गया, राइट, तो ओ पी जो है पी क्यू में आ गया, इट बेंड्स टुवर्ड्स द बेस बी सी। पी क्यू जो है क्यू आर तरफ आ रहा है, ये भी बेंड टुवर्ड्स द बी सी। तो यहाँ पे दोनों का जो एंगल ऑफ डिविएशन वो क्या है, क्लॉकवाइज है, तो इसलिए दोनों ऐड हो गया। तो जो नेट डिविएशन आएगा वो आएगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ज्योमेट्री अप्लाई कर रहे हैं, अल्टीमेटली ये रिलेशन आएगा, डेल्टा जो आएगा वो I1 प्लस I2 माइनस ब्रैकेट में R1 प्लस R2, ठीक है। और अगेन विद ज्योमेट्री वी कैन प्रूव दैट जो R1 प्लस R2 वो A के बराबर आएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो रिलेशन आ रहा है डेल्टा का वो आ रहा है I1 प्लस I2 माइनस है, या तुम इसको ऐसे बोल सकते हो, ये वाला बहुत ज़रूरी है, ये हमेशा तुमको ध्यान रखना है। I1 प्लस I2 को क्या A प्लस डेल्टा, ठीक है। अच्छा, और हमने पहले ही पढ़ा था रिवर्सिबिलिटी और राइट, तो यहाँ पे नोट करो कि अगर लाइट ने अपना पाथ चेंज किया तो I2 I1 हो जाएगा और I1 I2 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली जो डेल्टा है वो सेम रहेगा, राइट। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि I1 प्लस I2 इक्वल टू क्या A प्लस डेल्टा। तो इवन इफ यू चेंज द वैल्यू ऑफ I1 विथ I2 एंड I2 विथ I1 तो A प्लस डेल्टा सेम रहेगा। क्लियर है, बात समझ आ गया, ठीक है। अभी हम देखेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ के ऊपर जो एंगल ऑफ डेविएशन वो डिपेंड करता है। पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो यहाँ पे एज सच कोई डायरेक्ट या इनवर्स रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो एज यू इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, पहले जैसे हम बढ़ा रहे हैं तो डिविएशन क्या होगा, घटेगा। एक टाइम में क्या होगा, एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए डिविएशन होगा मिनिमम, उसके बाद एज यू फर्दर इंक्रीज द वैल्यू ऑफ आई जो डिविएशन है वो बढ़ता जाएगा। बात समझ आ रहे हैं, तो यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ, क्या लिख रखो, एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेस द एंगल ऑफ डिविएशन फर्स्ट डिक्रीजेस reaches to a minimum value for a certain angle of incidence। ये जो यहाँ पे मैं ये वाला आई जो है ये वाला, राइट, फॉर दैट वी हैव डेल्टा मिनिमम, यानी डिविएशन उससे कम नहीं हो सकता। एंड देन फॉर फर्दर इंक्रीजिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल ऑफ डिविएशन बिगिंस टू इंक्रीज। क्लियर है। तो जो ग्राफ है यहाँ बेसिकली प्लॉट कर रहे हैं, वाई एक्सिस में डेल्टा प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है, और एक्स में प्लॉट कर आई, राइट। तो दिस इज बेसिकली डेल्टा आई ग्राफ। तो एज यू कैन सी हियर, ठीक है, डेल्टा जो है वो पहले घट रहा है फिर बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखो जब कभी तुम्हारा जो एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होगा तो इन दैट केस ओनली ये चीज़ ट्रू होगा, I1 इक्वल टू I2 या R1 इक्वल टू R2, यानी सिमेट्रिक होगा, राइट। तो इन दैट केस ओनली ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, डेल्टा मिनिमम इक्वल कितना आएगा 2i माइनस ए, हियर आई बेसिकली है वो I1 इक्वल टू I2, राइट। और अगर वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तभी क्या होगा, जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो बेस के पैरेलल होगा, ठीक है। अच्छा ग्राफ नोटिस करो, इसमें एक चीज़ ध्यान देना, यह आई जो तुम्हारा यहाँ पे जो मैं प्लॉट किया वाला आई, राइट, ये आई जो है वो I1 I2 का मिड पॉइंट नहीं है। यहाँ पे बहुत बच्चे शायद कंफ्यूज हो जाते हैं, ये जो ग्राफ है बेसिकली सिमेट्रिकल नहीं है, ठीक है, ये ऐसा पैराबोला का वो ग्राफ नहीं है, ठीक है। तो इस ग्राफ से रिलेटेड कोई सवाल अगर आता है तो अपन यहाँ ये वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला जो यहाँ पे लिखा मैंने, ठीक है, I1 प्लस I2 को क्या A प्लस डेल्टा। क्लियर है, बात समझ आ रहा है, ठीक है। और इन केस ऑफ मिनिमम डिविएशन I1 इज इक्वल टू I2 इक्वल टू आई हो जाएगा, तो इन दैट केस डेल्टा M हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ यहाँ पे फ्रॉम दिस कर्व, ठीक है, I इज़ नॉट द मिड पॉइंट ऑफ I1 एंड I2, मतलब I इज़ नॉट सेम एज I1 प्लस I2 बाई 2, वो सिमेट्रिकल नहीं है, ठीक है, बात समझ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे और भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, बट हम वहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। सेकेंड, द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, मतलब क्या, जो ग्लास मटेरियल है या कोई भी मटेरियल है, राइट, उसका म्यू, ठीक है। तो क्या लिखा है, द प्रिज्म विथ हायर रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स प्रोड्यूसेस ग्रेटर डिविएशन, म्यू बढ़ा, राइट, तो डिविएशन बढ़ा, और म्यू घटा तो डिविएशन घटा। तो इसीलिए हम बात करेंगे, अगर म्यू ऑफ फ्लिंट ग्लास की बात करें, हमको पता है म्यू ऑफ फ्लिंट इज मोर देन क्या, म्यू ऑफ क्राउन, राइट। तो इसीलिए क्या होगा, ठीक है, डिविएशन इन फ्लिंट विल बी मोर देन डिविएशन प्रोड्यूस्ड इन क्राउन। क्लियर है, ठीक है। सो अ फ्लिंट ग्लास प्रिज्म प्रोड्यूसेस मोर डिविएशन देन ए क्राउन ग्लास प्रिज्म ऑफ सेम रिफ्लेक्टिंग एंगल, ए सेम रहेगा, राइट। तो इन दैट केस
क्योंकि म्यू चेंज हो गया है, राइट, तो इसीलिए डेल्टा भी चेंज हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, एंगुलर प्रिज्म ए, ये बहुत सिंपल रिलेशन है, ए यानी एंगुलर प्रिज्म बढ़ रहा है तो डेल्टा बढ़ रहा है, ए घट रहा है तो डेल्टा घट रहा है, राइट। नेक्स्ट, ये बहुत जरूरी है, जहाँ भी कलर की बात करेंगे ये तुमको बहुत अच्छे से इसको बाय हार्ट करना है, ठीक है। कलर और वेवलेंथ ऑफ द लाइट इंसिडेंट, राइट। तो यहाँ जो रिलेशन मैं पहले बता चुका हूँ कि लेट से लैम्डा घट रहा है तो म्यू बढ़ रहा है, ये हमेशा ध्यान रखना, ये उल्टा होता है, राइट। लैम्डा घट रहा है तो म्यू बढ़ रहा है, ठीक है, और डेल्टा बढ़ रहा है। सिमिलरली अगर वेवलेंथ बढ़ रहा है तो म्यू घट रहा है और डेल्टा घट रहा है, राइट। तो यहाँ जो मैं तुम देखो यहाँ पे सपोज यहाँ पे हमारे पास एक प्रिज्म है, राइट, और ये मान लो लेट से वाइट लाइट है, लेट से फॉर ए मोमेंट, ये भले मैं ब्लैक कलर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज वाइट फिर दिखाई नहीं देगा। सो लेट से ये मोनोक्रोमेट सॉरी ये लेट से वाइट लाइट है, जिसमें हमको पता है, हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम में कि इट कंसिस्ट ऑफ 7 डिफरेंट कलर, राइट। तो जो पहला सरफेस है लेट से मैं इसको नेमिंग करता हूँ, राइट, ए बी और सी। तो ए बी सी में ए बी में ही क्या हो गया, वो डिस्पर्स हो गया है, राइट, मतलब डिवेट भी हुआ है और डिस्पर्स भी हुआ, राइट। लेकिन ए सी में क्या हो रहा है, डिस्पर्स तो हो चुका है बट वो डिवेट हो रहा है बस, ठीक है। तो इन द फर्स्ट सरफेस बोथ डिस्पर्सन एंड डिविएशन अकर्स, इन द सेकेंड वन ओनली डिविएशन नो डिस्पर्सन, बिकॉज वो अपने कलर में स्प्लिट हो चुका है। और एज यू कैन सी जो वायलेट कलर है वो सबसे ज़्यादा अपना पाथ चेंज किया है, राइट, कंपेयर टू इंडिगो देन, ठीक है। तो ये जो पूरा सीरीज है VIBGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। तो एज यू कैन सी सो वायलेट का जो डिविएशन होगा सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि उसका जो वेवलेंथ है सबसे कम है, ठीक है। तो लेस वेवलेंथ इम्प्लाइज मोर डिविएशन, तो इसलिए हम स्पेक्ट्रम में ये पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं। बेसिकली जो वायलेट है वो सबसे ज़्यादा अपना पाथ चेंज किया है, ठीक है। तो लाइकवाइज अगर वाइट कलर नहीं है तो हमारे पास मिक्स ऑफ 2 कलर है, 3 कलर है, तो इन दैट केस हम कंपेयर करेंगे वेवलेंथ, जिसका वेवलेंथ कम होगा, राइट, उसमें डिविएशन ज़्यादा होगा, राइट। सभी टुवर्ड्स द बेस ही अपना पाथ चेंज कर रहे हैं, ठीक है, बात समझ आ गया। और आखिर तुमको ध्यान देना है कि अगर जो एंगल ऑफ प्रिज्म है कंपेटिवली बहुत छोटा है, फॉर स्मॉल एंगल ऑफ प्रिज्म, इन दैट केस ओनली यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। एंगल ऑफ डिविएशन कितना आएगा, डेल्टा जो आएगा ए टाइम्स म्यू माइनस 1, क्लियर है, बात समझ आ गया, ठीक है। तो ये था प्रिज्म के बारे में। नेक्स्ट विल डिस्कस व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो सबसे ज़रूरी है कि टू अंडरस्टैंड रियल डेप्थ होता क्या है और अपरेंट डेप्थ होता क्या है, राइट। तो जैसे सपोज ये जो मैं ड्रॉ किया हूँ, ठीक है, तो लेट्स से ये कोई डेंसर मीडियम है, ठीक है, ये हो सकता है लाइक वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, दिस डेंसर मीडियम और दिस इज रेयर मीडियम, ये एयर हो सकता है, ग्लास है तो वाटर हो सकता है, वाटर है तो एयर हो सकता है, ठीक है। तो देयर आर वेरियस कॉम्बिनेशन, ठीक है, जहाँ मतलब अल्टीमेट तुमको समझना है, ठीक है, कि इस पर्टिकुलर डायग्राम में जो मीडियम 1 है वो डेंसर है, इट कैन बी वाटर और ग्लास, ठीक है, और जो मीडियम 2 है वो रेयर है, डिपेंडिंग ऑन फर्स्ट मीडियम क्या है उस हिसाब से वो चेंज हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे एज यू कैन सी मैं पूरा डिटेल समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्चुअल में जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन है ये ओ है, तो ए जो होगा उसका रियल डेप्थ होगा, और जो हमको अपेयर हो रहा है, हम कहाँ पे हैं, हम रेयर मीडियम में, राइट। तो हमको अपेयर हो रहा है आई में, यानी शिफ्ट हो रहा है टूवर्ड्स द इंटरफेस, तो आई जो हुआ उसका इमेज पोजीशन हुआ, तो जो ए आई होगा उसको बोलेंगे अपरेंट डेप्थ। तो इन दिस सिनेरियो अपरेंट डेप्थ इज लेस देन रियल डेप्थ, राइट। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अपरेंट डेप्थ इज रियल डेप्थ अपॉन म्यू ऑफ द मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू एयर, क्योंकि यहाँ पे जो रेयर मीडियम है वो यहाँ फिलहाल एयर है, राइट। और जो शिफ्टिंग होगा, शिफ्टिंग मतलब कितना वो अपना जो पोजीशन है वो चेंज किया है, वो होगा रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ, फॉर्मूला पुट करेंगे तो आ जाएगा रियल डेप्थ इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू, राइट। और इन जनरल मतलब मान लो सपोज हमारे पास कोई भी 2 मीडियम हो, राइट, इरेस्पेक्टिव एयर हो नहीं, उससे मतलब नहीं है। तो इन डेट केस अपरेंट डेप्थ होगा वो रियल डेप्थ अपॉन म्यू 1 बाई म्यू 2 होगा। म्यू 1 क्या है, बिफोर रिफ्लेक्शन वाला मीडियम, म्यू 2 क्या है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वाला मीडियम, राइट। और जो शिफ्टिंग होगा वो होगा आर डी यानी रियल डेप्थ 1 माइनस 1 बाई म्यू 2, क्लियर है, ठीक है। तो इसको प्रूव किया गया बुक में, बट अगेन मैं वो डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अब देखते हैं कि शिफ्टिंग है क्या चीज़ को डिपेंड कर रहा है। पहला पॉइंट ऑन द रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स, राइट। तो हायर द रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स मोर इज द शिफ्ट, ठीक है। तो सपोज हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को वाटर के थ्रू देख रहे हैं, थिकनेस उतना ही है, और उसी ऑब्जेक्ट को ग्लास के थ्रू देख रहे हैं, अगेन थिकनेस उतना ही है। तो इन दैट केस सिंस ग्लास का जो थिकनेस ग्लास का जो म्यू हो जा रहा है, तो वहाँ पे शिफ्टिंग ज़्यादा होगा, वहाँ पे कंपेटिवली ज़्यादा शिफ्ट होगा, राइट। सो हायर द रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ द मीडियम मोर इज द शिफ्ट। तो म्यू बढ़ रहा है तो डेल्टा एक्स बढ़ रहा है, म्यू घट रहा है तो डेल्टा एक्स घट रहा है, क्लियर है,
और जब कभी हम म्यू कंपेयर करें तो बाकी सभी चीज़ें, बाकी सभी पैरामीटर सेम रहेगा दोनों के लिए, राइट। दूसरा, थिकनेस ऑफ द मीडियम। मान लो लेट से मैं यहाँ पे 2 ग्लास स्लैब ले रहा हूँ, तो मैंने बोला कि बाकी सभी चीज़ सेम रहेगा तो मीडियम सेम हो गया, राइट। लेकिन यहाँ पे थिकनेस चेंज हो गया लेट से, तो केस 1 में देख सकते हो जो टी है कंपेरेटिवली कम है, केस 2 में टी जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे जिस केस में टी कम है वहाँ पे शिफ्टिंग कम हो रहा है, और जिस केस में टी यानी थिकनेस ऑफ द मीडियम, कोई मीडियम हो सकता है वो, राइट, जा रहा है, तो वहाँ पे कंपेरेटिवली वो ज़्यादा शिफ्ट हुआ है। शिफ्ट दोनों में हो रहा है, राइट, दोनों में हमारे पास ग्लास है, ठीक है। दोनों में लेट से मोनोक्रोमेटिक लाइट है, क्रोमा इन कलर है, वेवलेंथ भी सेम है, राइट। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब कभी हम कोई पर्टिकुलर चीज़ कंपेयर कर रहे हैं तो बाकी सभी चीज़ें सेम रहेगा। थर्ड बहुत ज़रूरी है, थर्ड में क्या हो रहा है, द कलर और वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट। तो सपोज हम बात कर रहे हैं एक ग्लास स्लैब का, और हम लोग लेट से 7 डिफरेंट कलर में कुछ लिखा हुआ है, राइट। ये पेपर है, पीस ऑफ पेपर है, VIBGYOR, सभी लेटर को करेस्पॉन्डिंग कलर से लिखा गया है, और उसको ऑब्जर्व करो ऊपर, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द शिफ्ट डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन वेवलेंथ ऑफ द लाइट। यानी क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि रेड का जो है वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, तो उसमें जो शिफ्टिंग आएगा, देखो शिफ्टिंग सही में आ रहा है, लेकिन जो रेड का जो पोजीशन है वो शिफ्टिंग सबसे कम हो रहा है। एज यू कैन सी रेड कंपेरेटिवली सबसे कम शिफ्ट हो रहा है, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिगो, फिर वायलेट, राइट। तो सबसे ज़्यादा जो शिफ्टिंग होगा वो वायलेट में होगा, ठीक है, क्योंकि उसका वेवलेंथ सबसे कम है। तो आई होप समझ में आएगा ये वाला डायग्राम में जो बता रहा हूँ मैं तुमको, ठीक है। सो नेक्स्ट अभी देखते हैं कि सपोज जो मैंने पहले डिस्कस किया था, यहाँ पे देखो, राइट। यहाँ पे क्या हुआ था, जो ऑब्जेक्ट था वो डेंसर मीडियम में था, और हम लोग उसको रेयर मीडियम से वॉच करे थे, ठीक है। तो ये डायग्राम मैं वापस ड्रॉ किया हूँ। तो यहाँ हमने क्या देखा था कि जो अपरेंट डेप्थ है वो लेस था रियल डेप्थ से, यानी जो ऑब्जेक्ट था इट वॉज शिफ्टिंग टुवर्ड्स द इंटरफेस, राइट। लेकिन अगर मान लो हम लोग यानी जो व्यूअर है वो डेंसर मीडियम में है, और कोई रेयर, सपोज लेट से हम बात कर रहे हैं कोई मछली है पानी के अंदर, राइट, और वो किसी चीज़ को देख रही है, राइट, जो एयर में है, चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो, राइट। तो इन दैट केस वो जो अपरेंट डेप्थ होगा, जो उसको अपियर हो रहा है, राइट, वो रियल डेप्थ से ज़्यादा होगा। तो क्या लिखा देखो, मैं पढ़ रहा हूँ एक बार, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन ए रेयर मीडियम when viewed from a denser medium appears to be greater height distance than its real distance। तो यहाँ पे क्या होगा, अपरेंट डेप्थ जो होगा रियल डेप्थ से ज़्यादा होगा, राइट। तो तुम्हारे बुक में बहुत सारे इसके कॉन्सिक्वेंस दिए हुए, उसको पढ़ लेना, सम कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये सब यूजुअली पूछते हैं, रीजन में पूछता है, राइट। तो उसको पक्का से स्टडी कर लेना, ठीक है। सो नेक्स्ट वी हैव क्रिटिकल एंगल एंड TIR, राइट। तो ये तुम समझना है कि जब कभी लाइट रे डेंसर से रे जा रहा है, राइट, तो एक पर्टिकुलर सिनेरियो में, ठीक है, जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे होगा वो R90 हो जाएगा, और आफ्टर डेट वो वापस आ जाएगा, राइट। तो उसको बोलते हैं TIR। तो क्या लिखा देखो, क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन विच द डेंसर मीडियम करेस्पॉन्डिंग टू विच द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90 डिग्री इन द रेयर मीडियम, राइट। तो रेयर मीडियम में यानी सेकेंड मीडियम हमेशा रेयर होगा, यहाँ पे फर्स्ट मीडियम हमेशा डेंसर होगा, सेकेंड हमेशा रेयर होगा, राइट। तो वो एंगल जिसके लिए R जो होगा 90 उसको बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। ये जो है ये हमेशा चेंज होता है डिपेंडिंग ऑन पेयर ऑफ मीडियम, कौन सा हम पेयर ऑफ मीडियम ले रहे हैं उसके हिसाब से जो C होता है वो चेंज होता है, राइट। तो इन जनरल क्या होता है, सेंसी का जो वैल्यू होता है इन जनरल होता है 1/μ2/μ1, राइट। μ2 मतलब बाद का, μ1 मतलब पहले का। तो जैसे ने बोला इट चेंजेस विथ द कंपोनेंट्स इन दैट पेयर ऑफ मीडियम। ग्लास एयर है तो C अराउंड 42 डिग्री आएगा, वाटर एयर है तो अराउंड 49 डिग्री आएगा, राइट। तो यहाँ देखो मैंने 3 जो केसेस वो डिस्कस किया हुआ है, लाइक ड्रॉ किया हुआ है। इन द फर्स्ट केस जो I है वो क्रिटिकल एंगल से कम है, ठीक है। तो हमको पता है पार्शियली रिफ्लेक्ट होता ही है, और मेजर पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे R जो है वो I से, ठीक है, बड़ा है, क्योंकि हम लोग डेंसर से रेयर जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो डिविएशन होगा यानी चेंज पाथ वो कितना होगा, R-I। तो क्या लिख रखो, ये वाला मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देना। इफ़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस I इज ग्रेजुअली इंक्रीज, तो धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं, तो हुआ क्या, देखो अभी फिलहाल वो C के बराबर नहीं है, C से छोटा है, लेकिन C तक जैसे हम उसको बढ़ाएंगे, क्या लिख रखो, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R ऑल्सो इंक्रीजेस। तो ये जो लाइट रे धीरे धीरे क्या होगा, इधर पास होना शुरू होगा, जैसे हम I बढ़ाएंगे तो R जैसे बढ़ता रहेगा। और उसके साथ साथ एक और चीज़ होगा, द इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। तो ये जो रिफ्लेक्ट लाइट हो रहा है, जैसे मैंने बोला था मेजर पार्ट रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन जैसे जैसे I बढ़ रहा है वैसे R बढ़ रहा है, तो लाइट रे रिफ्लेक्ट जो हो रहा है टुवर्ड्स द सरफेस हो रहा है, तो वैसे वैसे उसकी इंटेंसिटी घटती जाएगी। और जैसे हम जानते हैं इंटेंसिटी एनर्जी रिलेटेड है, तो वैसे वैसे जो रिफ्लेक्टेड लाइट रही है वाला, राइट, जो सेम मीडियम वापस आ रहा है
उसका एनर्जी या उसका जो इंटेंसिटी बढ़ता रहेगा, राइट, ये इंटेंसिटी बढ़ता रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब आई सी के बराबर हो जाएगा, राइट, हम आई बढ़ा रहे थे ना, तो जब वो सी हो जाएगा, सी के बराबर हो जाएगा, तो इन दैट केस जो रिफ्रैक्टेड लाइट रे है, राइट, वो ग्रेजिंग निकल जाएगा। क्या लिखा है, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बिकम्स 90 डिग्री, सो द रिफ्लेक्टेड रे इज अलोंग द इंटरफेस एंड इट इज़ वेरी वीक, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, क्योंकि द मोमेंट यू इंक्रीज द आई, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ आई, ठीक है, सी से बढ़ गया, तो देर इज़ नो रिफ्रैक्शन, पूरा पूरा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि टोटल लाइट रे क्या हो गया, इंटरनल सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसमें बेसिकली दो कंडीशन है, पहला लाइट डेंसर से रह जाना चाहिए, दूसरा आई जो है सी से बड़ा होना चाहिए, राइट। तो इन दैट केस जो डिविएशन होगा, जो उसका चेंज इन पाथ होगा, वो कितना होगा, 180 - 2i। क्लियर है, बात समझ आ गया, ठीक है। तो इसलिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, देर आर टू कंडीशन फॉर TIR। फर्स्ट, द लाइट रे मस्ट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। दूसरा, द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल फॉर द पेयर ऑफ मीडियम। और TIR में क्या होता है, जो लाइट रे होता है, राइट, वो 100% वापस रिफ्लेक्ट होता है, और कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, कोई ऐसा टूल या डिवाइस नहीं है जहाँ पे TIR हो रहा है 100%, ठीक है। अब देखते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स, राइट, अफेक्टिंग द क्रिटिकल एंगल। पहला, डिपेंडेंस ऑन द कलर ऑफ लाइट, तो मैं पहले बोल चुका हूँ, ये बहुत जरूरी है, इसको ध्यान देना, ठीक है। क्रिटिकल एंगल इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग वेवलेंथ, तो हमारे पास सारे कलर्स हैं, ठीक है। तो वेवलेंथ में यहाँ पे ऊपर लिखा वेवलेंथ नैनोमीटर में, और नीचे लिखा हूँ अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ सी। तो वेवलेंथ कितना है, 41.1 डिग्री, फिर 41.3 डिग्री। तो जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ रहा है, वैसे जो क्रिटिकल एंगल वो बढ़ रहा है। तो सपोज यहाँ पे मैं एक ड्रॉ किया हूँ, देखो, ठीक है। सपोज वाइट लाइट था, वो स्प्लिट हो रहा था, ठीक है। तो लेट से आई जो है फर्स्ट केस में कितना है, 41.1 डिग्री। तो क्योंकि 41.1 डिग्री क्रिटिकल एंगल है, किसके लिए, वायलेट के लिए, तो वायलेट जो है कैसे निकल जाएगा, ऐसे 90 डिग्री निकल जाएगा, बाकी सब धीरे धीरे इधर आ रहा है, ठीक है। जैसे मैं बढ़ाऊंगा ना आई, तो ये सब इधर शिफ्ट होना शुरू होगा, राइट। तो मान लो मैंने आई को कर दिया कितना, 41.3 डिग्री। तो एज यू कैन सी ये जो है 41.3, वायलेट का जो 41.1 उससे ज़्यादा है, ठीक है। तो जो वायलेट कलर है वो क्या हो गया, TIR हो गया, वो तुम्हारा 100% क्या हो गया, वापस फिका गया, राइट। लेकिन जो इंडिगो है, इंडिगो के लिए वो क्या है, क्रिटिकल एंगल, तो इंडिगो जो है यहाँ पे निकल गया ऐसा, फिर बाकी सब इधर शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे, राइट। फिर एज यू इंक्रीज टू 41.4 डिग्री, राइट, तो क्या हो गया, 41.4 में तुम देख सकते हो कि वायलेट एज वेल एज इंडिगो दोनों ही बाहर आ जाएंगे, क्योंकि दोनों के लिए वो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो उनके करस्पॉन्डिंग सी से ज़्यादा है, राइट। और 41.4 किसका है, ब्लू का, तो ब्लू जो है वो यहाँ पे ऐसे 90 में निकल गया, और धीरे धीरे ये सब इधर पास आ रहा है, राइट। तो एज यू कीप ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ आई, तो वैसे से क्या होगा, वो आई जिसके सी से ज़्यादा है वो वापस आ जा रहा है, TIR हो रहा है। किसी एंगल के लिए हो सकता है कि किसी कलर के लिए हो सकता है वो 90 डिग्री में निकल जाए, बाकी सब अभी भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है, राइट। दूसरा क्या हो गया, टेम्परेचर। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेस, सो द क्रिटिकल एंगल इंक्रीज, यानी T बढ़ रहा है तो म्यू घट रहा है, तो C बढ़ रहा है। यानी तुम बोल सकते हो कि T और C का डायरेक्ट रिलेशन है, T बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो C क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर है, बात समझ आ गया। फिर यहाँ पे देखो एसेंशियल कंडीशन फॉर TIR, जो मैं पहले बोल चुका हूँ, और TIR में ही क्या होता है, 100% एनर्जी या इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट बैक होता है, राइट। तो इसके बहुत सारे सिनेरियोस यहाँ पे बुक में दिए हुए हैं, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन इन प्रिज्म और का क्या क्या एप्लीकेशन है, कैसे उसको यूज़ किया जाता है, वो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और यूज़ ऑफ TIR इन प्लेस ऑफ ए प्लेन मिरर, वो क्यों करते हैं वो भी आप स्टडी कर लीजिएगा। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, रिफ्लेक्शन थ्रू लेंस में बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट, लाइक कुछ थ्योरी पार्ट है, कुछ डेफिनेशंस है, तो सब फिलहाल मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। सीधे काम की बात करेंगे तो फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/e कितना 1/f। तो यहाँ पे v हो गया इमेज डिस्टेंस, u हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f हो गया फोकल लेंथ। कुछ चीज़ हमेशा सेम रहती है। क्लास 10 की बात करेंगे तो u हमेशा नेगेटिव होता है, राइट। f कॉन्वेक्स लेंस के लिए f पॉजिटिव होगा, कॉन्केव के लिए कॉन्वेक्स के लिए f पॉजिटिव होगा और कॉन्केव के लिए f नेगेटिव होगा, राइट। ये फिक्स है। और v जो होता है डिपेंड करता है हम कैसा ले रहे हैं। एक और चीज़ हमेशा फिक्स रहेगा कि अगर इमेज रियल है तो इन्वर्टेड होगा, यानी उसको हम जब स्क्रीन में कैप्चर कर सकते हैं, राइट। और अगर इमेज रियल नहीं है, यानी वर्चुअल है, तो इरेक्ट होगा, राइट। और डिमिनिश्ड एंड लार्ज वो डिपेंड करता है, उसमें कुछ फिक्स नहीं कर सकते हम लोग, राइट। और दूसरा है तुम्हारा मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन। ये होता है क्या बेसिकली, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या इसको तुम चाहो तो m = v/u भी कंपेयर कर सकते हो, दोनों सेम है, दोनों सही है, राइट। अच्छा, m की बात करते हैं।
एम अगर पॉजिटिव आएगा, साइन की बात करता है राइट, अगर एम पॉजिटिव आएगा तो समझ जाना इमेज कैसा होगा, रियल इन्वर्टेड। और एम अगर नेगेटिव होगा, राइट, वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, बस नेगेटिव पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ। एम अगर नेगेटिव होगा तो वर्चुअल होगा, और मैंने पहले बोला है वर्चुअल तो इरेक्ट होगा, राइट। और अगर हम बात करेंगे मॉडुलस एम का, मतलब साइन को भूल जाओ, बस उसका वैल्यू देखो, राइट। अगर मॉडुलस ऑफ एम लेस देन 1 है, राइट, यानी -1 से 1 के बीच में एम का वैल्यू है, तो वो होगा डिमिनिश्ड। अगर एम 1 है, मॉडुलस एम सॉरी, इट कैन बी +1 इट कैन बी -1, दोनों के सेम साइज होगा। और अगर मॉडुलस ऑफ एम 1 से बड़ा है, यानी एम 1 से बड़ा है या तो एम -1 से छोटा है, तो इन दैट केस वो एनलार्ज होगा, राइट। तो यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस के लिए मैंने लाइक जो पॉसिबिलिटीज उसको ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, राइट, तो इमेज कैसा होगा, रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड टू ए पॉइंट साइज, राइट। और अगर पैरेलल टू ईच अदर तो है लेकिन बहुत दूर है, लेकिन इन्फिनिटी में नहीं है, तो इन दैट केस रियल इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। तो इन दोनों केस में यू नेगेटिव होगा, वी पॉजिटिव होगा, और इमेज का जो पोजीशन होगा वो क्या होगा, एट द फोकस, राइट, सेकेंड फोकस। और यहाँ पे ठीक है। नेक्स्ट, अगर मान लो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड, ठीक है, 2f1, तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे 2f1 एक्चुअली यहाँ पे लेट्स सी 2f1 है और उसके बियॉन्ड है, ठीक है, ये 2f1 लेट्स से, ठीक है। सो यहाँ पे इमेज इज सॉरी ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f1, यानी यू जो होगा वो 2f से बड़ा होगा, साइन के साथ पुट करेंगे फॉर्मूले में, ठीक है। तो जो इमेज आएगा वो आएगा f2 और 2f2 के बीच में आएगा। इसके प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो रियल है, इन्वर्टेड है और डिमिनिश्ड है, कंपेयर टू जो ऑब्जेक्ट है इमेज का साइज कंपेरेटिवली छोटा है, राइट। और क्योंकि रियल है तो m नेगेटिव होगा, और m का जो वैल्यू होगा वो कहाँ होगा, -1 से 0, यानी लेट्स से कुछ भी हो सकता है, समवेयर बिटवीन -1 to 0, यानी जो मॉडुलस ऑफ m 1 से छोटा है। इसका क्या यूज़ है, कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, क्या लिखा देखो, एज अ कैमरा लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट नॉट वेरी फार इज टू बी फोटोग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट, जो ऑब्जेक्ट 2f में आ जाएगा, ठीक है, तो उसका इमेज भी कहाँ पे आएगा, 2f2 में आएगा। और यहाँ पे एक स्पेशल केस है, रियल इन्वर्टेड इन सेम साइज, राइट, तो यहाँ पे m नेगेटिव आएगा, तो इसलिए -1 है, u नेगेटिव, v पॉजिटिव और f पॉजिटिव। तो इसका क्या कहाँ पे यूज करते हैं, इन टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप फॉर इरेक्टिंग द इन्वर्टेड इमेज फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। अब एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट के पास होता है, एक आई लेंस होता है, तो ये सब हाई क्लास में है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f1 एंड 2f1, राइट, तो बेसिकली तुम देखो जैसे ऑब्जेक्ट लेंस के पास आ रहा है वैसे से इमेज जो है वो लेंस से दूर होते जा रहा है, ठीक है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f1 एंड 2f1, इमेज बियॉन्ड 2f2 आएगा, दूर जा रहा है, रियल इन्वर्ट एंड मैग्नीफाइड, तो यहाँ पे m जो होगा -1 छोटा होगा, यानी -2 -3 कुछ भी हो सकता है, राइट। u नेगेटिव हमेशा की तरह, v पॉजिटिव और f पॉजिटिव है क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, राइट। नेक्स्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट f1, तो इमेज कहाँ पे आएगा, इन्फिनिटी आएगा, इन बहुत एट वेरी फार, तो रियल इन्वर्टेड हाईली मैग्नीफाइड जहाँ भी आ रहा है, राइट। u नेगेटिव, v पॉजिटिव और f पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा इसका यूज़ मैं पहले वाले का स्किप कर गया था, सॉरी। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f1 एंड 2f1 इन सिनेमा एंड स्लाइड प्रोजेक्टर, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट f1, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन्हें, ठीक है, कॉलीमेटर और स्पेक्ट्रोमीटर, राइट। नेक्स्ट, ये स्पेशल केस है, दिस इज ओनली केस जब कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बना रहा है, वो मैग्नीफाइड होगा, राइट। तो क्या लिखा देखो, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द लेंस एंड द फोकस, u इज लेस देन f, ठीक है, वेरी क्लोज टू द लेंस, तो यहाँ पे f1 और ऑप्टिकल सेंटर के पास बीच में है। सो इमेज ऑन द सेम साइड, ये पहली बार ऐसा होता है, एंड बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो कैसा होगा नेचर, वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड। m यहाँ से 1 से बड़ा आएगा, 2 3 4 कुछ भी सकता है। और साइन की बात करेंगे, u नेगेटिव, v भी नेगेटिव है, यहाँ पे ये ओनली केस है जहाँ पे v नेगेटिव हो रहा है, और f क्या आएगा, पॉजिटिव, राइट। इन रीडिंग ग्लास ये यूज होता है, राइट। अब आते हैं कॉन्केव, कॉन्केव में ज़्यादा केस नहीं है, ठीक है। तो जो पहला दोनों केस है, ठीक है, उसमें इमेज वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड, पहले में डिमिनिश्ड 2 पॉइंट, दूसरे में हाईली डिमिनिश्ड, राइट। और u नेगेटिव है, v भी नेगेटिव है, f भी नेगेटिव है, राइट। और यहाँ पे अगर बात करेंगे मतलब ऑब्जेक्ट इज एट फाइनाइट डिस्टेंस, राइट, तो कहीं भी उससे मतलब नहीं है, तो इमेज विल बी ऑलवेज बिटवीन जो उसका ऑप्टिकल सेंटर है और लेंस है या फोकस के बीच हमेशा आएगा, राइट। u नेगेटिव, v नेगेटिव, f नेगेटिव, m पॉजिटिव आएगा, यानी वो इरेक्ट है और वर्चुअल है लेकिन डिमिनिश्ड है, इसलिए m का जो वैल्यू आएगा 0 से 1 के बीच में आएगा। ये कहाँ पे यूज हो रहा है, स्पेक्टिकल्स फॉर शॉर्ट आइड पर्सन, माइपिक आई के लिए, राइट। अब आते हैं पावर। पावर जो होता है वो डिफाइन कर रहे हैं बेसिकली कि कोई लाइट रे सपोज लेंस में हिट हो रहा है, राइट, तो कितना ज़्यादा वो उससे इसको कन्वर्ज या डाइवर्ज कर रहा है। सो द डिविएशन ऑफ द इंसिडेंट रे प्रोड्यूस बाय लेंस ऑफ रिफ्लेक्शन थ्रू इट इज मेजर पावर, मतलब ज़्यादा पावर है, मतलब लाइट ज़्यादा डिविएट हो रहा है,
या ज़्यादा कन्वर्ज हो रहा है या डाइवर्ज हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम मेजर करते हैं डायप्टर में, ठीक है। तो वो क्या होता है 1/f इन मीटर। तो उससे बेटर ऑप्शन क्या है 100/f इन सेंटीमीटर, ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, राइट। तो कभी तुमको पावर निकालना है, ठीक है, तो 100 फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर करना है, राइट। और अगर इफ द लेंस डिविएट्स राइट टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ डिविएट हो रहा है, ठीक है, तो P पॉजिटिव होगा, पॉसिबिलिटी की कॉन्वेक्स लेंस है। और अगर लेंस डिविएट्स अवे फ्रॉम द सेंटर, P क्या होगा नेगेटिव होगा, राइट। सो फॉर कॉन्वेक्स लेंस P हमेशा पॉजिटिव होगा और फॉर कॉन्केव लेंस P हमेशा नेगेटिव। ये तुमको ध्यान देना ये वाला चीज़, ठीक है, ये जरूरी है कि फॉर कॉन्वेक्स P पॉजिटिव बिकॉज F पॉजिटिव तो P पॉजिटिव होगा, एंड फॉर कॉन्केव P नेगेटिव बिकॉज F नेगेटिव P नेगेटिव, राइट। और अगर बात करें थिकनेस का, सो थिकनेस जो होता है थिक लेंस, अ थिकर लेंस बेंड्स लाइट मोर इफेक्टिवली, ठीक है, विच डिक्रीजेस द फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ घट रहा है तो पावर बढ़ रहा है, ठीक है, हेंस मोर पावर, एस पावर होता क्या है, पावर ऑफ ए लेंस इज इनवर्सली रिलेटेड टू द फोकल लेंथ, राइट। हेंस थिक लेंस इम्प्लाइज लेस फोकल लेंथ इम्प्लाइज मोर पावर, राइट। और अब बात करें कॉम्बिनेशन लेंस का, सपोज तुम्हारे पास बैक टू बैक 2 या 3, ठीक है, लेंस है और इफेक्टिव एफ P पूछ रहा है या इफेक्टिव F पूछ रहा है, राइट। 2 कॉन्वेक्स लेंस लेट से, राइट, P1 और P2। तो P इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा P1 + P2 है, P1 लेट से +2 है, P2 लेट से +2.5 है, तो P इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 4.5। देन यू कैन फाइंड द करेस्पॉन्डिंग फोकल लेंथ, ठीक। वैसे ही सपोज मेरे पास कॉन्वेक्स है कॉन्केव है, सो कॉन्वेक्स का +2.5 कॉन्केव का -4। तो इक्विवेलेंटली अगर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे 2 लेंस को रिप्लेस करना एक सिंगल लेंस से, तो मुझे कॉन्केव लेंस चाहिए होगा जिसका करेस्पॉन्डिंग फोकल लेंथ हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। सो P इक्विवेलेंट कितना आ गया -1.5, ठीक है, बात हमारे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वी आर फाइंडिंग द इक्विवेलेंट P फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, चाहे वो कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स हो, कॉन्केव कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स प्लस कॉन्केव हो, बात हमारा है, ठीक है। नेक्स्ट स्पेक्ट्रम हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बस ये देखना है कि जो डेविएशन होता है क्या क्या चीज़ को डिपेंड करता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, जो सब चीज़ पहले डिस्कस किया जा चुका है, एंगल ऑफ प्रिज्म ए और करस्पॉन्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ बोल सकते हो, बात समझ रहे। तो ये सभी चीज़ें क्योंकि डिस्कस कर चुके हैं हम लोग तो पहले, तो इसलिए मैं इसको वापस से डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं लाइक, अच्छा, कॉज ऑफ डिस्पर्सन, लाइक क्यों डिस्पर्स होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कॉज, द कॉज ऑफ डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट इज द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट विद वेवलेंथ। So when white light enters the first surface of the prism, light of different color due to the different speeds in the glass gets deviated through different angle towards the base of the prism। बस हमारे इसलिए स्प्लिट होता है या डिस्पर्स होता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे लाइक जो स्पेक्ट्रम है, राइट, यहाँ पे, अच्छा ये उससे पहले देख लो, पहले जो कलर है करेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ किस इंटरवल में लाइक कर रहा है और करेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कैसे आ रहा है, 10⁻14 हर्ट्ज की स्केल में है, राइट। अब आते हैं स्पेक्ट्रम में, राइट। तो स्पेक्ट्रम में देखो स्टडी करना है ऑर्डर, किस ऑर्डर में आ रहा है, गामा रेज, फिर एक्स रे, फिर यूवी, फिर विजिबल, फिर इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो, ठीक है। सभी के बारे में कुछ कौन प्रॉपर्टीज़ है वो आपको स्टडी करना है, क्या डिसिमिलरिटी वो स्टडी करना है, ठीक है। अच्छा मेन जो है ना, अगर बात करेंगे तो तुमको यूवी, विजिबल और इंफ्रारेड, ये तीन जो है, ये तीन जो बैंड है, इसका में तुमको अच्छी स्टडी करना है। सी को लेफ्ट लैम्डा, तो इसलिए कि भाई फ्रिक्वेंसी बढ़े तो लैम्डा घट रहा है, ये सी सेम रहता है, ठीक है। और हाँ, जैसे मैं बोला था यूवी, विजुअल और इंफ्रारेड, ये तीनों को अच्छे से आपको, ठीक है, स्टडी करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है इसके बारे में बुक में दिया हुआ है कि भाई लैम्डा की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और किस स्केल में है, ठीक है। आई जो इंटेंसिव लाइट है वो क्या है 1/λ क्या है 4, राइट। और यहाँ पे बहुत सारे इसके कॉन्सिक्वेंसेस दिए हुए बुक में, तो वो आपको वॉच करना है, स्टडी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्कैटरिंग होता क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एंड देन री एमिशन ऑफ लाइट एनर्जी। तो इसको मैं फिलहाल डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बस बुक में ही समझना है तुमको कि इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। द वेवलेंथ ऑफ वायलेट की बात करेंगे तो अराउंड 4000 होता है, ठीक है, और रेड का अराउंड 8000 एंगस्ट्रॉम होता है। तो सिंस ये डबल हो गया है, राइट, वायलेट के कंपेयर में रेड का डबल हो गया है, तो इसलिए जो स्कैटरिंग होगा वो 1/λ/4 यानी 1/2/4 यानी 16 टाइम्स। तो क्या लिखा देखो, देयरफॉर फ्रॉम इंसिडेंट वाइट लाइट वायलेट लाइट इज स्कैटर मोस्ट एंड द रेड लाइट इज स्कैटर लीस्ट। और वायलेट का जो स्कैटरिंग हो रहा है अराउंड 60 टाइम्स हो रहा है। वायलेट लाइट इज स्कैटर नियरली 16 टाइम्स मोर देन द रेड लाइट बिकॉज ऑफ द रिलेशन, राइट। क्लियर बात समझ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट इसमें ना बुक में और कुछ बहुत सारे कॉन्सिक्वेंस दिए हुए हैं एप्लीकेशन ऑफ स्कैटरिंग। फॉर एग्जाम्पल
रेड कलर ऑफ सन एट सनराइज और सनसेट, ठीक है, वाइट कलर ऑफ स्काई एट मून, ब्लू कलर ऑफ स्काई, ब्लैक कलर ऑफ स्काई इन एब्सेंस ऑफ एटमोसफियर, और वाइट कलर ऑफ क्लाउड्स, और यूज़ ऑफ रेड लाइट फॉर डेंजर सिग्नल, राइट। ये सारी जो है वो एप्लीकेशन ऑफ स्कैटरिंग हो गया, राइट। तो यहाँ पे देखो मैं पहले बोला था सारी चीज़ मैं कवर नहीं किया हूँ, ठीक है, मतलब 100% ऑब्वियसली यहाँ पे नहीं है, तो जल्दी आपको यू टू गो थ्रू द फॉर्मूले या कुछ कुछ काम की चीज़ें तो यहाँ पे मैं डिस्कस किया हूँ, ठीक है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।